हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में हम लोग 8 पॉइंट पे पढ़ेंगे। वो पॉइंट है, देखिए क्या, जो भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारत का जलीय और स्थलीय सीमा। तीसरा पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। चौथा पढ़ेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में। पाँचवा पढ़ेंगे जो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं। छठा पढ़ेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु। सातवां पढ़ेंगे भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश के बारे में। और आठवां पढ़ेंगे राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में। तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी में क्या पहले हम लोग पढ़ते हैं? तो देखिए, पहले हम लोगों को उसमें देखना पड़ता है क्षेत्रफल। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितना नंबर पे है अभी? तो सातवां नंबर पे है। सातवां सबसे बड़ा देश है। पहला नंबर पे कौन है? तो रूस है। दूसरा नंबर पे कनाडा है। तीसरा नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा नंबर पे चीन है। पांचवा नंबर पे ब्राज़ील है। छठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां नंबर पे हमारा भारत है। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा रैंक है? तो सातवां है। पहला नंबर पे कौन है? तो रूस है। ये क्रमबद्ध पूछा जा सकता है कि पहला नंबर पर कौन सा है? तो रूस। दूसरा नंबर पे कनाडा। तीसरा नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए भी कहते हैं। इंग्लिश में यूएसए कहते हैं, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। देखिए, चौथा नंबर पे चीन है। पांचवा नंबर पे ब्राज़ील है। छठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां नंबर पे भारत है। अब देखिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना स्क्वायर किलोमीटर है? तो देख लीजिए, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारा भारत का क्षेत्रफल है। अब उसमें दूसरा पॉइंट हम लोग को देखिए क्या, अब पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े? क्षेत्रफल के बारे में। तो अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना होगा? जनसंख्या के बारे में। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कितने नंबर पे है? तो पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे है। जिसमें चीन को भी क्या कर दिया है? अभी पीछे छोड़ दिया है। तो पहला नंबर पे कौन सा है? तो भारत है। दूसरा नंबर पे कौन है? तो चीन है। तीसरा नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा नंबर पे इंडोनेशिया। और पांचवा नंबर पे अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में अभी चीन को भी पछाड़ कर पहला स्थान पे है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा जो 5 क्रमबद्ध में बताइए, तो पहला अभी कौन सा है? भारत। दूसरा चीन। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा क्या है? इंडोनेशिया। और पांचवा नंबर पे पाकिस्तान है। और देखिए क्या, भारत का क्षेत्रफल भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। और इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो 17.7% है। समझ में आ गया होगा? फिर से देख लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? लगभग तो 2.4% है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 17.7% है। अब देखिए क्या कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। वहीं पर पूछा जाएगा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 2923 किलोमीटर है। फिर से समझ लीजिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत का? तो 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। और समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 7,517 किलोमीटर है। अब देखिए कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, दूसरा पॉइंट जो अभी हम बताए थे, जो हम लोग जो टॉपिक के बारे में जो कवर करेंगे, तो दूसरा उसमें पॉइंट था भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो उसमें देखिए, आप भारत की जलीय और स्थलीय सीमा में भारत की स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। अभी हम बताए हैं स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। और वहीं पर देखिए क्या, भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है।
भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। वो भी कहाँ से, देखिए मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, ये तीनों का मिला करके है भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई, तीनों को मिला करके 7,516.6 किलोमीटर। और देखिए क्या भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिवीजन कर लें कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। भारत की कुल जलीय सीमा की कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर। वो भी किन को मिला करके है, तो मुख्य भूमि प्लस अंडमान, देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तीनों को सम्मिलित करने के बाद ये इसकी लंबाई कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर। अब देखिए क्या भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किससे लगती है, कौन से देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। और देखिए क्या भारत के 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जलीय सीमा लगती है, अभी बताए थे। जो भारत के कितने राज्यों की जलीय सीमा लगती है, तो 9 राज्यों की जलीय सीमा लगती है। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की जलीय सीमा लगती है, तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जलीय सीमा लगती है। देखिए अब उसमें से राज्यों की सूची के बारे में देखिए, तो कौन कौन से राज्य हैं, वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो 9 राज्य है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, 5वां है केरल, 6ठा है तमिलनाडु और 7वां है आंध्र प्रदेश, 8वां है ओडिशा और 9वां है पश्चिम बंगाल। राज्यों की सूची में देख लीजिए फिर से, भारत के 9 राज्य जो हैं जिसकी जलीय सीमा लगती है, वो राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश में वो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो वो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं दमन और दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर से देख लीजिए कि 9 राज्य वो कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। और वहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो केंद्र शासित प्रदेश में वो 4 कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जलीय सीमा लगती है, तो दमन और दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। क्लियर हो गया। अब हम लोग उसमें तीसरा पॉइंट बोले थे, क्या था वो तीसरा पॉइंट, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो देखिए अब एक हम फिगर के रूप में आप लोगों को बता रहे हैं। ये देखिए मान लीजिए ये क्या है, इंडिया का ग्लोब है। और वो जो देखिए क्या है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन जो गया हुआ है उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन गया हुआ है उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। क्लियर हो गया। तो देखिए अब क्या कहते हैं, लैटिट्यूड किसको कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन किसको कहते हैं, तो जो हॉरिजेंटल रेखाएं, अब क्लियर हो गया। हॉरिजेंटल रेखा का मतलब जो एक प्लेन लाइन होता है, जो एक लाइन होता है, इस प्रकार उसको हम लोग उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हिंदी में हम लोग उसको लैटिट्यूड लाइन को किस नाम से जानते हैं, अक्षांश रेखाएं के नाम से जानते हैं। और वहीं देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं। उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वो काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। और फिर से देख लीजिए, जो हॉरिजेंटल रेखाएं इस प्रकार, मतलब जो काल्पनिक जो हॉरिजेंटल रेखाएं हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन कहते हैं।
अब देखिए हम लोग एक और उसमें बता रहे हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। कोई भी पूछेगा जो कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन। देशांतर रेखाएं किसको कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूड लाइन को कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए क्या कि भारत का जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कोई भी ये पूछ सकता है कि भारत का मुख्य भाग कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में क्या है, भारत का मुख्य भाग स्थित है। अब देखिए कि हम लोग बोले थे क्या भारत की मानक समय रेखा के बारे में, तो उससे पहले अब हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ग्रीनिच माध्य समय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए माध्य इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं मीन, समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, और ग्रीनिच को तो ग्रीनविच कहते हैं। समझ ही गया होइएगा। तो पहले हम लोग उसको अब देखिए ग्रीनिच माध्य समय को हम लोग अब विस्तार से पहले एक बार जानेंगे क्या होता है। तो उसको अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GMT भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, GMT। देखिए G, इसमें से G ले लिए, इसमें से M ले लिए और इसमें से T ले लिए। तो ग्रीनविच टाइम को के आधार पर ही समय का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। अब देखिए क्या, तो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं के आगे जितनी देश आए तो उसका समय क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो पूर्व की ओर क्या, जितना वो पूरब की ओर जाएगा, पूरब आप कैसे देखिएगा, तो जिधर आपका दाहिना हाथ है उधर आप पूरब हो जाएगा, जिधर आपका बायां हाथ है उधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री से आगे जैसे मतलब पूरब की ओर बढ़ेगा, मतलब आपके दाहिने हाथों की ओर बढ़ेगा, और जितना देश आए उसका समय क्या हो जाता है, प्लस में चलेगा। और वहीं पर 0 डिग्री के पीछे मतलब पश्चिम की ओर जितना भी देश आएगा उसका समय क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। समझ में आ गया। तो देखिए 1 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब क्या, कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा का कितना मिनट हो जाएगा, तो 4 मिनट हो जाएगा। वैसे वैसे मतलब अब 2 डिग्री होगा तो 2 डिग्री देशांतर रेखा का कितना मिनट हो जाएगा, तो 8 मिनट हो जाएगा। क्या कीजिएगा, उसे मल्टीप्लाई करते चले जाएगा। उसी प्रकार मतलब 3 डिग्री रहेगा तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मिनट हो जाएगा। तो अब देखिए उसी प्रकार 15 डिग्री रहेगा तो क्या करेंगे, तो 15 × 4 कितना होता है, 60 मिनट। तो मतलब 1 घंटा हो जाएगा। 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1 घंटा होता है। अब समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए कि GMT के आधार पर ही समय का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पे ही क्या किया जाता है, समय का आकलन किया जाता है। और देखिए क्या 0 डिग्री जैसे देशांतर के रेखा के आगे जितनी भी देश आएगा उसका समय क्या हो जाएगा, प्लस में चलेगा। और वहीं पर 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे जितना भी देश आएगा उसका समय क्या किस में चलेगा, तो माइनस में चलेगा। अब देखिए क्या समझने वाला बात है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा होगा तो 4 मिनट हो जाएगा। उसी प्रकार 2 डिग्री होगा तो फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 मिनट हो जाएगा। और जैसे जैसे अगर ये 25 डिग्री रहेगा तो 25 × 4 मतलब कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए क्या, तो कितना मिनट होगा,
कितना मिनट हो जाएगा, तो 100 मिनट हो जाएगा। और उसको घंटा में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। कैसे होगा 1 घंटा 40 मिनट, तो 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर होता है। और यहाँ पर 100 में से 60 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो 60 क्या हो गया, 1 घंटा हो गया, और यहाँ पर 40 क्या हो गया, शेष हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा 25 डिग्री का। उसी प्रकार जैसे वो डिग्री बढ़ता चला जाएगा तो वैसे वो टाइम भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे वो डिग्री घटता जाएगा, मतलब जैसे वो मतलब आपके पूरब की ओर जाएगा तो वो 1 घंटा प्लस होते चला जाएगा, मतलब जितना मिनट प्लस होते चला जाएगा। और वही मतलब पश्चिम की ओर आएगा तो वो माइनस होते चला जाएगा। तो देखिए अब क्या भारत की समय रेखा, मानक समय रेखा के बारे में समझते हैं। अभी बताए थे अब हम लोगों को चौथा टॉपिक जो पढ़ना था भारत की मानक समय रेखा। तो उससे पहले हम लोग आपको किसके बारे में पढ़ाए हैं, ग्रीनिच माध्य समय के बारे में। जब तक उसको नहीं हम लोग क्लियर करेंगे तब तक ये हम लोगों को पॉइंट नहीं समझ में आएगा। तो देखिए भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। समझ में आ गया? तो फिर से देख लीजिए, भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। और इसका भारत का मानक समय रेखा GMT से मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है, मतलब प्लस में है। तो देखिए कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। कोई पूछेगा कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर वाली जो रेखा है भारत के किन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया? तो अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य के बारे में। तो देखिए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच होकर के जो गुजरती है उसको क्या कहते हैं, वो जो लाइन जो होता है वो क्या हो जाता है, कर्क रेखा होता है। और ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर होगा? फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर वाली जो रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो राज्य कौन कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरती है, तो कर्क रेखा से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। और जो बीचों बीच मतलब जो होकर के गुजरती है तो उसमें 8 राज्य आते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पहले झारखंड जो है ना वो किसका हिस्सा था, तो बिहार का हिस्सा था। अब मतलब ये झारखंड जो है बिहार से क्या हो गया है, अलग हो गया है। अब देखिए क्या है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में। तो दूरस्थ बिंदु क्या होता है, तो जो छोर होता है, जो
छोर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरस्थ बिंदु बिंदु भी कहते हैं। तो देखिए भारत की उत्तरी छोर या बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। भारत की उत्तरी छोर या बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। भारत के उत्तरी छोर या उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे, तो वो कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। भारत का पश्चिमी छोर कौन सा है, तो सर क्रिक है। भारत का पश्चिमी छोर कौन सा है, तो सर क्रिक है। भारत के पूर्वी छोर कौन सा है, तो किबिथु है, या कहीं कहीं पर ऑप्शन ये भी दिया रहता है वलांगू। तो दोनों ऑप्शन अगर कहीं कहीं पर किबिथु भी ऑप्शन में रहता है, कहीं कहीं पर वलांगू भी ऑप्शन में रहता है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दिया है, तो उस ऑप्शन पे टिक आउट कीजिए। तो भारत के पूर्वी छोर या बिंदु किस नाम से जाना जाता है, किबिथु या वलांगू के भी। और देखिए भारत के दक्षिणी छोर या बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। फिर से देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत के उत्तरी छोर या बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। भारत का पश्चिमी छोर या बिंदु को क्या कहते हैं, सर क्रिक कहते हैं। भारत का पूर्वी छोर या बिंदु को क्या कहते हैं, किबिथु या वलांगू कहते हैं। भारत के दक्षिणी छोर या बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गया। तो फिर से देखिए कि अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। 7वां पॉइंट था हम लोग का भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। तो देखिए क्या भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश में, तो भारत के 7 सीमावर्ती देश है। वो 7 कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। कोई भी पूछेगा जो हमारे भारत के जो 7 जो देश जो हम लोग से सटे हुए हैं, हम लोगों के नज़दीक हैं, वो कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है। हमारे जो इंडिया से जो सटे देश जो है कौन कौन से हैं, तो 7 वो देश कौन है, तो देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। क्लियर हो गया। अब देखिए भारत के 9 पड़ोसी देश, हमारे भारत के सॉरी वो हम सीमावर्ती देश के बारे में बता रहे थे। तो वो कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी देश जो सीमावर्ती वाला देश है वो सभी भी रहेंगे, और श्रीलंका भी रहेगा और मालदीव भी रहेगा। पड़ोसी देश में हमारे श्रीलंका और मालदीव भी क्या है, ऐड हो जाएंगे। और जो हम 7 जो सीमावर्ती देश बताए हैं कौन कौन से, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, वो श्रीलंका भी और मालदीव भी। अब देखिए क्या कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। कितना किलोमीटर की लगती है, तो 4096 किलोमीटर की। और भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से कितना किलोमीटर की लगती है, तो 106 किलोमीटर की। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए कि भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, तो भारत के उत्तरी छोर के जो उत्तरी छोर या बिंदु जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत के पश्चिमी छोर या बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, सर क्रिक कहते हैं। भारत के पूर्वी छोर या बिंदु को क्या कहते हैं, किबिथु या वलांगू कहते हैं। कहीं कहीं पर किबिथु भी दिया रहता है, कहीं कहीं पर वलांगू भी दिया रहता है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन आप याद करके रखिएगा। कहीं कहीं पर जो किबिथु रहेगा तो किबिथु को टिक कीजिएगा, कहीं कहीं पर वलांगू रहेगा तो वलांगू को टिक कीजिएगा। और भारत के दक्षिणी छोर या बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखिए भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश है, कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। और वहीं पे कितने पड़ोसी देश है, तो 9 पड़ोसी देश है। कौन कौन से हैं, तो पहले जो सीमावर्ती देश के हैं, तो सीमावर्ती देश के कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और क्या देखिए इसमें श्रीलंका भी ऐड हो जाता है और मालदीव भी ऐड हो जाता है। मतलब ये 9 हमारे क्या है, पड़ोसी देश हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की लगती है, तो 4096 किलोमीटर की। और वहीं पे बात किया जाएगा कि भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से कितने किलोमीटर की लगती है, 106 किलोमीटर की। अब देखिए क्या राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं।
तो राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान। तो देखिए ये 5 राज्यों से सीमा लगती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। तो पाकिस्तान के साथ किन किन राज्यों की सीमाएं लगती है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लगती है। ये 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। और पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के साथ और किन देशों की सीमा नहीं लगती है? तो किन राज्यों की सीमा नहीं लगती है? तो किन राज्यों की सीमा नहीं लगती है? तो नागालैंड और मणिपुर के साथ नहीं लगती है। समझ गए? तो देखिए पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के साथ किन राज्यों की सीमा नहीं लगती है? तो नागालैंड और मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगती है। और वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और वो 2 नॉर्थ ईस्ट वाले जो जगह हैं वो कौन कौन से हैं? तो नागालैंड और मणिपुर के साथ बांग्लादेश का सीमा नहीं लगता है। अब देखिए क्या भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। क्लियर हो गया? फिर से देख लीजिए, भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर से देख लीजिए, अब नेपाल के साथ किन राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और वहीं पे चाइना के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। क्लियर हो गया? फिर से देख लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है और चाइना के साथ चीन के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ जो 5 राज्यों की सीमा लगती है वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भूटान देखिए जो लद्दाख जो है ना उस पर अभी पाकिस्तान क्या किया हुआ है? वो अपना हक जमाता है, लेकिन है वो किस में? इंडिया में है। तो देखिए फिर से बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। सॉरी बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और 2 नॉर्थ ईस्ट वाले ऐसे राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश का सीमा नहीं लगता है। वो राज्य कौन से हैं? तो नागालैंड और मणिपुर। देखिए भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ भी 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वहीं पे चीन के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है।